Hello everyone, I am Divya Garg. Today we will discuss syllabus of chemistry class 11th. तो बेटा केमिस्ट्री में जैसे कि आपने अगर किसी ने एनसीईआरटी की बुक देखी हो तो आपको मालूम होगा कि केमिस्ट्री में आपके 11th में 14 चैप्टर है। अब वो 14 चैप्टर कैसे कैसे फिजिकल, कौन से चैप्टर्स उसमें फिजिकल ब्रांच के हैं, कौन से इनऑर्गेनिक के हैं, कौन से ऑर्गेनिक के हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा यही आता है कि यहाँ फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मतलब क्या डिफरेंस है या केमिस्ट्री क्या होती है। चलो ये तो डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स आपको करनी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की पहले ले लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी एनसीईआरटी की, जो फर्स्ट हमारी यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट, वो फिजिकल केमिस्ट्री की ही यूनिट है। फिर सेकंड जो फिजिकल में आप यूनिट स्टडी करोगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट बेटा अभी ऐड किया है क्योंकि ये स्टेट ऑफ मैटर था। मैटर तो आप 9th में करके ही आए हो कि मैटर क्या होता है, किसको मैटर कहते हैं, क्योंकि मैटर के बिना तो केमिस्ट्री नहीं हो सकती। मैटर से ही केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री मैटर पे डिपेंड है। तो अब ये वाली यूनिट, इस मैटर वाली यूनिट में सॉलिड स्टेट 12th से हटा के 11th में डाल दिया है। तो आप अब 12th में स्टडी ना करके सॉलिड स्टेट को 11th में करोगे। फिर नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स, फिर नेक्स्ट आती है इसमें इक्विलिब्रियम और फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सम बेसिक कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की, ये मान लीजिए नींव है कि केमिस्ट्री जो मेन डिपेंड करती है इन फिजिकल यूनिट केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन और सम बेसिक कंसेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से करना होगा आपको। यूनिट तो ये भी अच्छी हैं, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, बट ये दोनों मतलब इनमें, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस में आपने जैसे 10th में देखा है कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं या क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें। और बेसिक कंसेप्ट्स में तो सब वही आ रहे हैं जैसे कि आपने 10th में एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मॉलिकुलरिटी, वे सब टर्म्स किए हैं, वो सब इस यूनिट में आ रही है। तो ये भी बेसिक यूनिट है और ये भी हमारी बेसिक यूनिट है। मैं बार बार वर्ड कह रही हूँ बेसिक यूनिट। तो बेटा एक बात मैं पहले से ही आपको बोल देती हूँ कि 11th की केमिस्ट्री एक बेसिक केमिस्ट्री है। तो अगर आपको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको अपनी 11th की केमिस्ट्री को बहुत अच्छा करके चलना पड़ेगा। इसको सिर्फ मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, पॉइंट क्लियर करना, पॉइंट को अपने आप में अच्छे से समझ के आप केमिस्ट्री को, इस 11th की केमिस्ट्री को पढ़ें। तो स्टार्टिंग में ही अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप तभी के तभी डिस्कस करें, उसे आगे इकट्ठा ना करें। किसी भी यूनिट का कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप उसे तभी उसी में माइंड लगा के उसको क्लियर करके तब आगे चलें। रट्टा नहीं मारना है इस बार की केमिस्ट्री में, आपको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में रटोगे तो 12th की केमिस्ट्री आपके लिए हार्ड बन जाएगी, फिर आपको नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पे सारी यूनिट्स जो भी दी हुई हैं, जैसे भी आप जैसे जैसे फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम ये बात सही बोल रही थी कि बेसिक यूनिट्स को शो कर रही है। फिर ऐसे ही इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक ब्रांच में चलते हैं। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये आपने स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स को बेसिक तो 10th में देख ही चुके हैं, बाकी डीपली यहाँ देखेंगे। फिर प्रोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, प्रोडिसिटी प्रॉपर्टीज का मतलब मैंडलिक प्रोडक्ट टेबल और मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो आपने 10th में देखी थी, वहां पे सिर्फ एलिमेंट्स देखे थे, उसकी थोड़ी सी बेसिक कैरेक्टर्स को देखा था। बट अब यहाँ आप इसमें जैसे कि 4 ब्लॉक्स आप वहां स्टडी करके आए हैं, SPDF, तो यहाँ पे S ब्लॉक कंप्लीट, तो S ब्लॉक, और जो P ब्लॉक है उसके 13, 14 और 15 तीन ही ग्रुप्स को स्टडी करोगे। तो बेटा एक बात बताओ, जब आपको S ब्लॉक यहाँ करना है और P ब्लॉक के 3 ही ग्रुप करने हैं, बाकी के जो ग्रुप्स बचे वो कंप्लीट D ब्लॉक और कंप्लीट F ब्लॉक आपको 12th में करना है। तो जब तक आप S और P को नहीं देखोगे D और F कैसे करोगे? तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक कंसेप्ट यहाँ से पढ़ोगे। अगर आपको ABCD नहीं आता तो एप्पल कैसे आ जाएगा भाई? छोटे बच्चों को पहले आप अपने छोटे बहन भाई को पहले ABCD तो सिखाते हो, उसके बाद ही तो एप्पल बनाना सीखता है, पहले एप्पल ही सिखाया था। तो यहाँ के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद ही आप 12th के D, F
ब्लॉक को पढ़ पाओगे, स्टडी कर पाओगे। इसलिए बेटा हर एक यूनिट को एक फिक्स टाइम दे के अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बिना तो किसी भी कंपाउंड को स्टडी नहीं कर पाएंगे। बॉन्डिंग अगर हमें पता है कि किस कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्डिंग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तभी तो हम बता पाएंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या वो रिएक्शंस किस तरह की है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। सब कैरेक्टर्स हम बॉन्डिंग के बेस पे ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट हाइड्रोजन प्रोडिसिटी। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडिक्ट टेबल से ही हाइड्रोजन एटम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर एस ब्लॉक और फिर ये पी ब्लॉक। तो ये हमारा सिलेबस हो गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन बेसिक कंसेप्ट जो आता है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th में आपने IUPAC नेम वगैरह या थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस को, एडिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शंस की हैं। यहाँ पे आप इसको डीपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल बेसिक कंसेप्ट को यहाँ GOC में पढ़ोगे। तो इस यूनिट को और इस यूनिट को जो अच्छे से कर पाएगा स्टूडेंट, वो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाएगा। तो ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई अपने आप में। अब ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक अलग केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नहीं आती बेटा। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे मैंने अभी लिख दिया है कि आपको लास्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करनी है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। केमिस्ट्री 3 ही नहीं होती, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती, इसकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं। जैसे अभी 12th में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तो ऐसे ही इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट पढ़ोगे। तो ये सब केमिस्ट्री की और ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे आप मेनली फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ोगे। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके चलना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा 10th का रिवाइज करें और 11th को बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से लेके केमिस्ट्री को लेके चले, तो 12th की केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, मार्क्स गेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब आप सब बेटा, सबसे पहले हम यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें वो ही बेसिक कंसेप्ट्स आने हैं सारे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह। तो आप अपनी 10th की एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो आप इसको थोड़ा सा आज रिपीट करें और फिर कल से हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।